शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मम संकट भारी गुरु पितु मातु महेश भवानी प्राण दीन बंधु दिन दानी श्री राम जय जय राम। राम जी बन का तैयार है, राम जी बन जा का तैयार है। लक्ष्मण जी के जैसे समाचार मिला तो बड़े दुखी मन से आए, राम जी के घोड़न तले गिर पड़े कि महाराज महू तुम्हारे साथ चलियो, ऐसा उनका विचार बना। लेकिन राम जी मना की कि भैया तय हमारे साथ मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा तो हो वही विधि अवध अनाथा। मैं अगर तुझे बन कर लेवा के जात हो तो अयोध्यानाथ हो जाएगी। घर में भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, पिताजी वृद्ध भी हैं, दुखी भी हैं, मोही लगे परेशान भी हैं। तो अगर तय कम से कम घर में बना रही है तो सबका सांत्वना मिला है। कोनो एक जने कम से कम घर की सुरक्षा का चाहिए। तो लक्ष्मण तय मोह साथी न चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी जहां इतना उत्तर राम जी का सुनी तो अधीर हुई। कहन महाराज न मुझे धर्म चाह का, न मुझे नीति चाह का, न मुझे यश चाह का। मैं कुल मिला के न मैं महतारी का जानू, न बाप का जानू, न अयोध्या का जानू, मैं केवल तुम्हें जानू। और शुरू से मैं तुम्हें का जाना हूं। गुरु पितु मातु न जानू काऊ, कहां स्नेह साच पतियाहू। मैं बस आप का जानू थे, बात में विश्वास माना। अंत में राम जी जय दिखिन कि लक्ष्मण कोनो तरह से न मानी, और अगर मन न लेवा चाहिए तो कहते कि प्राण न छूट जाए, यह अवस्था उनके लक्ष्मण जी के आगे। तो फिर अंत में राम जी एक तरीका कहें कि ऐसा कर कि विदा मातुषन आवहु मांगी। माता से ते विदा लया, माता से जब मांगहु विदा मातुषन जाई, अवायहु वेग चलहु बन भाई। अंत में राम जी अनुमति दे दी कि कौशल सुमित्रा जी अगर कह दे तो फिर तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न मन से सुमित्रा जी के पास आए, और सुमित्रा जी के पास अनमने मन के खड़े हो गए। अब सुमित्रा जी के यह पता नहीं है कि राम जी का वनगमन हो चुका है, राम जी तैयार है या हमसे विदा ले आवा है। सुमित्रा जी अपन सामान्य भाव में है, लेकिन जब दिखिन कि लक्ष्मण बहुत दुखी है तो एकदम से सुमित्रा जी का जब है एकदम से बड़ा एक झटका जैसा लगा कि आखिरकार का होगा। फिर लक्ष्मण जी संक्षेप में पूरी कथा बताई कि कैकेयी माताएं ता वरदान मांगी सी, और राम जी बन जा का तैयार ही, मैं साथे जा का कहत थे लेकिन मुझे न ले जाते। और अंत में मुझसे यह कहें कि अगर तो माता, अब यह बात नहीं कहें कि माता अनुमति दे, अंत में यह कहें कि माता से मिल आओ बस। जहां सुमित्रा जी इतना सुने तो बेचारी मऊ एकदम से सहम गई, एकदम से उनका झटका लाग। बहुत देर तक सुमित्रा जी का कुछ बोल ना हुआ। लक्ष्मण जी का लाग कि लागे तुम्हें माता से बता दी हूँ, अभी मारे प्रेम के मुझे जान दे। अब उनका विदा मांगे में बड़ा संकोच हुआ था कि मैं उनसे विदा मांगो कि न मांगो। मांगत विदा असभय सकुचाही, अजाई संग विधि काही कि नहीं। बड़ा संकोच है लक्ष्मण जी का। अब भीतर सोचे थी कि मुझे जान दे है कि न जान दे। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लखी धुन्यउ सिर, पापिन दीन उदाव। लखन सिया राम चंद्र शंकर हनुमान। यह अयोध्या कांड का 73वां दोहा। सुमित्रा जी की जय समझिन कि राम सीता के स्वभाव का समझिन, उनके भाव का समझिन, राम सीता के प्रेम का समझिन, और लक्ष्मण के प्रति समर्पण का समझिन।
और साथ में सुमित्रा जी का ऐसा लाग कि जो वरदान कह के ही मांगी सी, ये मैं दशरथ जी भले ही कह दिन हो, लेकिन अंत में सुमित्रा जी समझ गई कि दशरथ जी बची हैं। नृप स्नेह है लखी धुनियो सिर। राजा का राम के प्रति स्नेह देख के समझ के कौशल्य सुमित्रा जी भी मूड कूट के रह गई कि पापी दीन है उदाव लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमान। कि अब जो पापिन है कहिए है, यह बहुत बुरी तरह से घात लगा के मारा है। इस अधीरज धर्यु को अवसर जानी, असहज सुहद बोली मृदुबानी। लेकिन सुमित्रा जी अपन की धीरज की मूर्ति है। सुमित्रा जी का कई जगह वर्णन हुआ है कि जैसे सबको व्याकुल होगा, तो सुमित्रा जी का होश रहा। सुमित्रा जी जो है अपने आगे चित्रकूट दरबार में सुमित्रा जी के बहुत विस्तृत व्याख्या है। अधीरज धर्यु को अवसर जानी, असहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी अमातु वैदेही, पिता राम सब भांति शनि। तात तुम्हार माता, बेटा आज से अब तो माता तो जानकी है, मैं तो माता नहीं। मतलब लक्ष्मण जब विदा मांगा चाहते, सुमित्रा जी पहले से विदा कर दी कि तो माता तो ही यहाँ आओ के जरूरत नहीं है। सुमित्रा जी के कहा का मतलब कि जब तो ही राम जी कहीं नहीं कि तय माता से विदा मांग गया, ते गलती की न बेटा, जब ते मोह लगे आगा। तात तुम्हार अमा तु वैदेही, पिता राम सब भांति शनि। राम जैसा तो पास स्नेही पिता है, और सीता जैसी स्नेही तो पास माता है। और अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, और तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या बेटा वही है जहाँ राम जी है, ठीक वही तहाँ से दिन वही हुआ था जहाँ सूर्य। एक सामान्य उदाहरण बताएं, जैसे अब यह साइड पर सूरज हमें यहाँ है तो हमें यहाँ दिन है। अमेरिका में ऐसा है तो सूरज ने है तो रात। तो दिन और रात सूर्य के आधार पर है, जहाँ सूर्य है वही दिन है, और जहाँ सूर्य ने है वही रात। उनके कहा का मतलब कि राम रूपी सूर्य जहाँ है वही अयोध्या है, और जहाँ राम रूपी सूर्य ने है वह अयोध्या आवे न करे। अयोध्या वह है जहाँ राम जी हैं। अवध है तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पयसी राम बन जाई, और अवध तुम्हार काज कछु नहीं। अगर वास्तव में सीताराम जा रहे हैं बन का, तो बेटा तो अयोध्या में कोनो काम ही नहीं है, तो ही आंखी मूंद के उनके साथे चले जाओ जी। देखा लक्ष्मण जी विदा नहीं मांगी नहीं है, सुमित्रा जी अपने आप आ कही रही हैं कि अवध तुम्हार काज कछु नहीं। अगुर पी तुमा तो बंद सुर साई, अस्यहि सकल प्राण की नाई। सब गुरु पिता माता ही सबका इनके सेवा करा चाहिए, प्राणन की तरह इनके सेवा करा चाहिए। ते लोगन के राम प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सब ही के। इनके प्राण सहित रक्षा करा चाहिए। ऊपर की जितनी चीजें बताई, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, अस्यहि हैं सकल प्राण की नाई। प्राण की तरह इनकी सेवा करा चाहिए, लेकिन राम प्राण अप्रिय जीवन जी के। लेकिन राम जो है वो प्राणों से ज्यादा प्रिय है, और हर व्यक्ति के हर जीव के जीवन है। अस्वार्थ रहित सखा सब ही के।
और संसार में अगर कोनो बिना स्वार्थ के हितकारी हैं, बिना स्वार्थ के ही हित करने वाले हैं, तो वो केवल राम जी हैं। अन्य जितने लोग हैं वो सब जो है स्वार्थी हैं, कोनो न कोनो माध्यम से, स्वार्थ के माध्यम से ही आपका हित करे थी। केवल राम जी ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के हित करे थी। अस्वार्थ रहित सखा सब ही के, अपूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते। संसार में जितने पूजनीय, या संसार में जितने लोग माने वाले हैं, सब राम के नाते से ही पूजनीय है। एक बात दूसरा थोड़ा गंभीर भाव यहाँ है, यही हम पूजनीय माने हैं, तो पूजनीय कब तक माने हैं? जय तक वो के भीतर राम जी हैं। जैसे मान लिया हमें लड़का बहुत प्यार है, बाप बहुत प्यार है, कब तक प्यार है? जय तक वो के भीतर राम जी है, अर्थात जय तक वो के भीतर जीव। अगर जीव वैसे निकला तो चाहे जितना प्यार हो, अंत में यह हो कि भैया जल्दी यही ले चला, और दिन न पूर्ण पावो यही निपटावा। तो जितने लोग हैं ये राम जी के नाते से ही पूजनीय है। असजिय जानी असंग बन जाहू, अलेहु तात जग जीवन लाहू। यह विचार के बेटा तय इनके साथ जा, राम जी के साथ जा, और अपने जीवन का पूरा लाभ ले। लेहु तात जग जीवन लाहू, भूरी भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जान। सुमित्रा जी कहती है कि बेटा मैं बलिहारी जाती हूँ, मुझे बड़ा आनंद भी है एक तरह से, मैं अपने आप का धन्य मानती हूँ कि जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, अकीन राम पद ठाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। जतोए मन में राम के प्रति इतना प्रेम है, वास्तव में मोर जन्म धन्य है, मोह कोक धन्य हो गई। तरह से सुमित्रा जी कह रही हैं कि मोहे पास तो जैसा राम भक्त पुत्र है। यह बात का मुझे बड़ा संतोष भी है, और यह बात का मैं अपने भाग्य पर गर्वित भी हूँ कि मोह जैसा भाग्य कोहू कोहू के हुई, जेके पास यहाँ कहाँ का पुत्र हो। पूरी भाग भाजन भयू, मोहि समेत बलि जाऊं। अजो तुम्हारे मन छाड़ी छलु, अकीन राम पद ठाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। अपुत्रवती जुवती जग सोई। बेटा वह स्त्री पुत्रवती मानी जाती, वह स्त्री का पुत्र उत्पन्न करब सफल है कि रघुपति भगत जासु सुत हुई। जिसका पुत्र जो है रघुपति भक्त बन जाए, भगवत भक्त हो जाए, वही स्त्री का जन्म, पुत्र का जन्म दिया सफल है। अन्न तरु बांझ भाली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। अगर वह पुत्र राम भक्त न भा तो वह फिर पुत्र उत्पन्न न भा, वह बियाब होगा। बियाब जानते के कहा थी, जैसे कोनो नारी के अगर पुत्र भा तो आदमी कहते हो कि लड़का भा, संतान भय, यथा से शब्द है। लेकिन अगर जैसे कोनो भाई सब गाय बिया तो वह क्या कहती बियान। वह मतलब जो भाई सब गाय जो पशु के जो लड़का होती उनका लड़का हुआ नहीं कहा जाता है, उन्हें कहती बियाब। और जब नारी के जब लड़का हुआते वह का आदमी कहते लड़का भाई बिटिया भाई कुछ भी मान लिया। तो मतलब न तरु बांझ और भली बादी बियानी। अगर वह राम भक्त पुत्र न भा तो वह सही पूछा तो वह पुत्र जन्म न भा, वह बियाब होगा, अर्थात तो वह पशु का जन्म देश, आदमी का न देश। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित हानि। क्योंकि राम विमुख पुत्र से हित के हानि, हित के हानि माने यह लोग बेगरत है,
वह लोग बेगर। राम विरोधी अगर पुत्र होगा, राम विमुख पुत्र होगा, तो यह लोग बेगरा और वह लोग बेगरा। राम विमुख सुतते हित हानि। और अगर राम भक्त पुत्र पैदा हो गया तो यह लोग बनत है और वह लोग बनत है। कहा कि जो ने कुल में राम भक्त पुत्र पैदा हो जाते तो वह 21 पीढ़ियां और जब राम विरोधी पुत्र होगा तो कहें 42 पीढ़ियां जो है बूढ़ जाती हैं। तो राम विमुख पुत्र से अच्छा न्याय राम विमुख सुतते हित हानि। राम विमुख पुत्र से मतलब वो कोनो लाभ नहीं आए, वह व्यर्थ है, वह का जन्म ले आप व्यर्थ है। राम विमुख सुतते हित जानी और तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। अदूषर हेतु तात कछु नाही। कौशल्या जी ये बात सुमित्रा जी बड़ी जोर देके कह रही हैं कि अब मैं यह बात मानती नहीं हूँ कि कैकेयी या राम का निकारी सी या कैकेयी या वरदान मांगी सी या दशरथ जी या वरदान दी नहीं, इनका तो बिल्कुल सब चर्चा बंद कर। एक बात मुझे समझ में बेटा आओ थी कि तो भाग्य का उदय आभा तो ही सेवा का मौका मिल रहा है। यह मतलब यह एक बुद्धिमान के बात है, सोचे के बात होती। दुख हो चाहे सुख, संसार दुख माने बैठे वही विषय का राम के वनगमन का लेके। लेकिन सुमित्रा जी कहती है मैं कोनो दुख नहीं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाएंगे। यह बेटा तो भाग गया है कि राम जी बन कर जाती। आगे से राम जी का वनगमन भाई राम जी वनों में जाते तो वहू में बहुत से लोग यहाँ कहते कि माता पिता कौन तरह के हैं, इन्हें यहाँ भेजा न चाहिए। कोनो कहते इनका विचार इनका बहुत कष्ट है, इनका यहाँ न भाव चाहिए। लेकिन उनमें से तमाम लोग यह कहते कि हम नहीं जानते कि राजा खराब है कि रानी खराब है। हम तो यह जानते कि हमें नेत्र का लाभ मिला तो हमें कि दिल दोनों बहुत बढ़िया है। तुम्हारे ही भाग राम अब न जाही अदूषर हेतु अतात कछु नाही। सकल सुकृत कर और बड़े फल राम सीय पद सहज सनी। बेटा संपूर्ण पुण्यन का फल यह है कि राम सीता के चरणन में प्रेम पैदा हो जाए, स्वाभाविक रूप से प्रेम पैदा हो जाए। मतलब राम सीता के चरणन के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे। यह सामान्य नहीं हुआ था, ये बहुत बड़े पुण्य भे। सकल सुकृत अकार बड़े फल एहु। सब पुण्यन का एक बहुत बड़ा फल यह है कि राम सीय पद सहज सनिहु। राम सीता के चरण में स्वाभाविक प्रेम पैदा हो जाए। कई ढंग से तुलसीदास जी बात का लिखित एक शास्त्र में भी वर्णन है। पद्म पुराण में एक बड़ी सुंदर व्याख्या है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा पुण्यवती चक्रीना। वो कुलम पवित्र, वो कुल पवित्र हो जाते। जननी कृतार्थम, वो माता कृतार्थ हो जाती। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, पूरी धरती विशेष रूप से वह क्षेत्र के धरती पवित्र हो जाती जहाँ राम भक्त उत्पन्न हुआ। जहाँ राम भक्त उत्पन्न हुआ थे तो राम सीय पद सहज सनिहु। राग रोष ईरसा मद मोहु अजनी शपनेहु इनकी बस हु। बेटा एक बात का ध्यान रखे, राम भक्ति में कुछ चीजें बहुत बाधक है। यदि बाधक के बारे में आगे काफी विस्तार से है, लेकिन यह सब 4-6 चीजें लिखी। राग रोष ईर्षा मद मोह। कोनो चीज से, सांसारिक चीजों से लगाव, वही कहती। राग रोष माने क्रोध, ईर्षा जलन, दाह, मद माने अहंकार और मोह। ये 5 चीजें राम भक्ति में बहुत बड़ी बाधा डगती, आज भी डगती। हमारा राम भक्ति कैसे नहीं कीन हो गया, क्योंकि लगाव संसार से। तो वही में फिर ईर्षा होत रहती हो, मोह होत रहते, कोह होत रहते, सब कुछ होत रहते। यही से राम भक्ति नहीं हो पाती है। तो वह कौशल्या जी सुमित्रा जी समझाएं कि बेटा ये दुश्मन बहुत खतरनाक है।
राग रोष ऐरसा मद मोहू अजनी सपन हो इनके बस हो। तक स्वप्न माँ भी इनके बस मन हो। तो लक्ष्मण जी कहें कि माता मैं जागत में तो खैर ख्वाबे न करी हूं, मैं सोबे न करी हूं तो सपन कहां से देखी। लक्ष्मण जी प्रण कलीन कि मैं सोबे न करी हूं। दो कारण से लक्ष्मण जी प्रण कीन कि मैं सोई हूं ना। एक तो पहला सुमित्रा जी के कहे, दूसरे जो राम जी चल दिन बन का, तो उनके साथ पूरी अयोध्या के लोग चले गए। अब राम जी उन्हें लौटबे न कर। अंत में जो रात के रुके तमसा के किनारे जो सब सो गए लोग, तय फिर राम जी सुमंत्र का बुलाइन और कहीं भैया ऐसा ते रथ लेवा चल, हमें राज के भगा ले चल कि ऊध ना पाऊं, पता ना पाऊं अयोध्या वासी ने वहीं आ जाएंगे। तो फिर सुमंत्र जो है खोज मार रथ चलावा थे ताकि वो के रथ के चिन्ह भी न बने। तो लक्ष्मण जी का ऐसा लाग कि हाँ कि अगर मैं सो जाऊं तो भगवान महू का न छोड़ के यहीं ताकत तो चले जाए। जैसे लक्ष्मण जी 14 साल नहीं सोए। कई कारण है, मतलब मुख्य कारण जो है, तमाम शास्त्रीय कारण भी है, तमाम विद्वान अन्य कारण भी बताओ थी। मेघनाथ का मारे का रहा को 14 साल नींद नारी भोजन जो छाणे वह माताई वगैरह वगैरह बहुत कथाएं। लेकिन मुख्य भाव या कि जो जैसे कहावत भी है हमें कि जो सोवत है सो खोवत और जो जागत है सो पावत। तो जागे मतलब जागे का मतलब एक भाव या जागे का कि व्यक्ति हमेशा सचेत रहे। जागे का मतलब या हमेशा सचेत रहे कि मोही माया दाबे न पावे, अब मोहे मन में भगवान का नाम बैठ जाए। और जहां माया दाबे लागे तो एकदम से भगवान का पुकारे कि महाराज या तुम ही यही बचावा। यह गुण साधन अते नहीं हुई, तुम्हारे ही कृपा पाव को कोई। प्रभु यह माया से मैं नहीं बच सकते हो, अपने साधन से आपकी कृपा से या माया से बचा जा सके थे। वह सुमित्रा जी समझाएं कि बेटा जनी सपन हो इनकी बस हो, असकल प्रकार विकार बिहाई, अमन क्रम बचन कर सेवकाई। कोनो तरह का विकार न मन मामदी। जब मन में हमें कुछ ऐसा भगवान ने बनावा है कि मन में केवल दो ही चीज रहती है हमेशा, या कि विकार रहत संसार का चिंतन करो तो विकार रहे, या कि फिर भगवान का चिंतन करो तो विचार रहे। भगवान का जो चिंतन करती हूँ वो है विचार, और जो संसार का चिंतन हुआ है वो है विकार। तो सकल प्रकार अविकार विहाई, मन क्रम बचन कर सेवकाई। मन से वचन से कर्म से भगवान की सेवा में तल्लीन रहे और भगवान की सेवा के अलावा और कुछ चिंतन न कीने, उन्हीं का द्याखत रहे, उन्हीं के सेवा कीने और देख लीने कि राम जी का कोनो तरह का कष्ट न हो पावे। तुम्हें कहाँ बन असब भांति सुपासु, असंग पितु मातु राम सिय जासु। बेटा तुम वही पूरा विश्वास कि जंगल में तो ही कतो कोनो कष्ट होबे न करी। ऐसे न हुई कि राम सीता जैसे माता पिता तो साथ है, और राम सीता जैसे माता पिता जिनके साथ हूं वो के जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता है। तुम्हें कहाँ बन असब भांति सुपासु, असंग पितु मातु राम सिय जासु। राम सीता जैसे माता पिता जी के पास हुए वही जीवन में कतो कोनो कष्ट नहीं आ सकता। जेहि न राम अबन लाही कलेशु, असुत सोई करहु इहै उपदेशु। आओ बेटा मोरे पास कोनो उपदेश नहीं आए, आओ मैं तो कोनो ज्ञान नहीं देती हूँ, बस इतने ज्ञान देती हूँ कि बस सीता राम का कोनो तरह के तकलीफ न हो। बस यही कहते ज्ञान मान ले, यह आशीर्वाद मान ले। जेहि न राम
अपन लाही कलेशु असोत सोई करहु इहै उपदेशु। उपदेश यहु जेहि तात तुम्हारी राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। बड़ा सुंदर कौशल्या जी का आशीर्वाद भी, उपदेश भी। उपदेश बेटा इतना है कि तोय कारण राम जी का जितना ज्यादा से ज्यादा सुख मिल सके, बस वह कीजिए। उन्हें दुख न मिले पावे, उन्हें कष्ट न मिले पावे, उन्हें कोनो तरह के तकलीफ न हो पावे। राम सीता, सीता जैसी तो पास माता है। तात तुम्हारे अमात वैदेही अपिता राम सब भांति शनि। राम जैसे स्नेही पिता और सीता जैसी माता। एक उदाहरण आवत है, जय राम जी वन में जाते तो एक जगह राम जी का प्यास लाग, तो लक्ष्मण जी कहें कि भैया तुम ठहरा और मैं पानी लेके आऊं। तो लक्ष्मण जी का तो पानी ले कुआं या तालाब या सरोवर कुछ भी रहा हो, दोनों कुआं में पानी लेंगे। तो उन्हें थोड़ी देर लाग, तो राम जी थोड़ी चले लाग, कहें चल चली आगे रुकब। तो सीता जी रोक देंगे। कविता वाली में वर्णन है। जल को गए हैं लखन, सीता जी कहे जल को गए हैं लखन हैं लड़का परिखो पिय छाह घड़ी के हो ठाढ़े। सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण पानी का गे हैं और लड़का है, अवश्य हो कि अकेले रह जाए तो यहीं तुम पेड़े के तारे जाऊं, आप खड़े हो जा। पूछी पसे उबयारी करो और पाय पखरी हूं भू भूर ठाढ़ी। तुम्हें पसीना आगा, चूंकि राम बनगमन बहुत जेठ की तपती दोपहरी में बता, तो राम जी के चेहरे में पसीना रहा। तो सीता जी कहती हैं कि मैं आपके थोड़ी बौखा डोला दूं, पसीना पूछ दूं, पानी आ जाए तो आपके पांव धो दे। मतलब बड़ा मन से सीता जी कहती हैं। श्री रघुवीर प्रियाश्रम जानिक बैठ विलंब कंटक काढ़ी। भगवानों समझ गए, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवानों समझ गए कि सीता जी थक गई हैं, तो सीता जी बैठ गए और सीता जी के पाए में बहुत कांटा चुभ गए थे। तो फिर राम जी कांटा से कांटा निकाले। अब श्री रघुवीर प्रिया सम जानिक बैठ विलंब कंटक काढ़ी। अजान की नाह के नेह लख्यो अपुल क्यों जल बाल विलोचन बाढ़ी। जानकी जी भी बड़ी प्रसन्न भई कि मोह पति मोहि बहुत चाहती। तो वही था सुमित्रा जी समझा रही कि बेटा मोह उपदेश आए, शिक्षा आए कि राम जी का कोनो तकलीफ न मिले। अब पितु मात प्रिय परिवार पूरा सुख सुरति बन बिसरावहीं। राम जी का इतना सुख दीन है, इतना सुख दीन है कि अयोध्या के माता पिता परिवार संसार जितने अयोध्या के लोग हैं, यहाँ के जितने सुख हैं, सबका सुख राम जी भूल जाए। तो ही सेवा में इतनी क्षमता हुआ चाहिए। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयस दीन पुनिया शिष दई। तुलसीदास जी लाइन बड़े ढंग से लिख रही है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यथा से लक्ष्मण जी का आशीर्वाद बदीन, शिक्षा दीन और पुनः आशीर्वाद दीन। तुलसी प्रभु ही सिख दे आयस दीन पुनि आशीष दई। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दीन सुमित्रा जी लक्ष्मण का कि रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। बेटा माँ आशीर्वाद है कि तो मन माँ भगवान के प्रति रोज नई के नई भक्ति बढ़त रही। अमल, अमल माने निर्मल भक्ति तो में बढ़त रही। क्योंकि भक्ति और प्रेम वही का कहा थी जब रोज का रोज बढ़त रहा है। नवम नवम नमम नमम नमामि नंद समम
नवम नवम माने रोज का रोज जो है भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति प्रेम बढ़त रहा है। बस वही का भक्ति या कहा थी कौशल्या जो सुमित्रा जी आशीर्वाद दी कि बेटा तोय मनमा रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। भगवान के चरणन में तो प्रेम रोज का रोज बढ़त रही। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम का एक स्वरूप है, प्रतिक्षण वर्धमानम हर क्षण बढ़त रहा है। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत शंकित हृदय। जहां कौशल्या जी दास से आशीर्वाद दी, अनुमति भी दे दी, आज्ञा भी दे दी, लक्ष्मण जी तत्काल प्रणाम की और प्रणाम करके बहुत तेजी से मतलब मुझे लौट के देखबा नहीं बे। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत शंकित हृदय। शंकित हृदय मतलब बड़े लक्ष्मण जी का लाग कि ऐसा न हो कि हमें माता एक भाव में तो आशीर्वाद दे दी, भाव में अनुमति दे दी और ऐसा न हो कि इनका पुत्र प्रेम जाग गया हो तो फिर से न बोला लिए और फिर से न कहा लगे कि बेटा तय न जा। तो मातु चरण सिरुनाई चले तुरत शंकित हृदय। बड़े संकित हृदय से लक्ष्मण भाग। और वंगे जो लक्ष्मण जी की पत्नी रहे उर्मिला जी, वो आरती ले खड़ी रहे, आरती ले खड़ी रहे कि मैं अपने पति का आरती उतार कर फिर विदा करी। लेकिन लक्ष्मण जी वंगे गावे नहीं भी, उनका ऐसा ला क्यों तो फंस ना जाओ, तो आरती ले खड़ी रह गई उर्मिला जी। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत शंकित हृदय बागरु विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग बस लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। असला की जैसे कोनो मिर्गा बहुत बड़े जाल में फंस गयो। अब भगवान की कृपा से या कोनो ऐसी व्यवस्था बन गए कि फंसा फंसा हुआ मिर्गा छूट गयो तो फिर वो मिर्गा लौट के वंगे का नहीं आता है, बिल्कुल आंखी मूंद के भागत है। वह हाल आज लक्ष्मण के हैं कि बागरु विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग बस। बागुर विषम तोराई माने बड़े भीषण जाल में फंसा हुआ मिर्गा। मनहु भाग मृग भाग बस, दो भाग है, एक भाग चला और एक भाग माने किस्मत की वजह से, भाग्य की वजह से। तो लक्ष्मण जी इतना तेजी से भाग कि जैसे कोनो मिर्गा फंसा हो और भाग्य बस जो है वह छूट गयो हो। लौट के लक्ष्मण जी लौट के वंगा नहीं दिखिन और जहां तुरते वहीं पहुंच गए। अब गए लखन जहां जाने की नाथू अभे मन मुदित पाई प्रिय साथू। बड़े प्रसन्न भे, राम जी उन्हें लेवा लीन और सब आपस में तीनों जने मिलकर फिर के बाद लक्ष्मण जी ये के बाद सीता जी, ये के बाद फिर सीता जी का वर्णन है। लक्ष्मण जी राम जी के साथ भे और लक्ष्मण जी सीता जी सब लोग मिलकर अब आगे जाके दशरथ जी से अनुमति दे जाती कि दीन दयाल ओ वीर